इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आप सबका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। एनडीटीवी यानी भारत में नफरत खोलने का सबसे बड़ा सामान। एनडीटीवी जिसने भारत को मजहब धर्म सब में बुरी तरह से बांटा और एनडीटीवी जहां से निकले हुए पत्रकार आज हर जगह नफरत फैलाने में लगे हुए हैं। वो चाहे राजदीप हो, वो चाहे बरखा हो, वो चाहे सोनिया राजदान हो, वो चाहे मृणाल पांडे हो, वो चाहे अभिज्ञान हो, वो चाहे अभिसार हो, जितने भी आप देख रहे हैं वो सब एनडीटीवी की पैदाइश है। एनडीटीवी को अच्छा नहीं लगता कि देश प्रगति करे, मिलजुल कर आगे बढ़े। एनडीटीवी ने आज एक नफरत भरा अभियान चलाया, फेक न्यूज के जरिए अभियान चलाया और ये न्यूज था कि गुजरात के गांधीधाम में तनिष्क का जो स्टोर है, शोरूम है, उसके मालिक को धमकी मिली, उस पे पथराव किया गया, उस पर हमले हुए। इस तरह की फर्जी न्यूज लगातार एनडीटीवी ने किया और एनडीटीवी ने उस इकोसिस्टम को जो नफरत पालती है, नफरत फैलाती है, उसको पूरा दिया सलाई उपलब्ध कराया। जनसत्ता हो, स्वरा भास्कर हो, ये पूरा नफरत का एक कैंपेन चला और बाद में पता चला ये पूरी खबर ही फर्जी है, फेक है। एक डॉक्टर नील ने तनिष्क के गांधीधाम गुजरात स्थित शोरूम पर फोन किया। उनका ऑडियो वायरल हो रहा है। उन्होंने फोन किया और कहा कि आपके दुकान पर कोई हमला हुआ है किसी तरह का। तो बोले क्यों, आप कौन हैं? तो नहीं, आप बताइए, आपके शॉप पे कोई हमला हुआ, आप तनिष्क शोरूम से हैं? तो बोले हाँ। नहीं, ऐसा कोई हमला नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा कि आपके एनडीटीवी चला रहा है कि आपके दुकान पर हमला हुआ है। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। एनडीटीवी वाले जो है बाहर कैमरा लेकर खड़े हैं। तो उसने कहा, मैं कहूंगा नीचे दिखाए, उसमें ऑडियो आपको आएगा। ये रहा वो ऑडियो जिसमें जिसने एनडीटीवी के पूरे फेक न्यूज को एक्सपोज किया है कि किस तरह से एनडीटीवी ने नफरत फैलाया, हमले कराने की साजिश रची ताकि पूरे देश में अनरेस्ट हो जाए, हिंदुओं को असहिष्णु घोषित कर दिया जाए, पूरी दुनिया में एक मैसेज जाए कि एक प्रचार के लिए, तनिष्क के एक विज्ञापन के लिए हिंदुओं ने भारत में आग लगा दिया। ये एनडीटीवी की सोची समझी साजिश थी। सोची समझी इसलिए क्योंकि गुजरात के दंगे में एनडीटीवी और उसके पत्रकारों ने जो करामात किया है वो आपको मैं लगातार बताता रहा हूं। अभी गुजरात को जलाने का ये इनका सोचा समझा षड्यंत्र था। एक व्यक्ति ने कॉल करके उसी स्टोर का से बात किया। उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी हमला नहीं हुआ है। एनडीटीवी का झूठ पकड़ा गया। उसके बाद पुलिस का बयान आया। मैं कहूंगा पुलिस वाला भी ये दिखाए। पुलिस का भी बयान आ गया कि पुलिस दुकान में गई, दुकान के ऑनर से मिली। नीचे दिखाते जाओ, दुकान के ऑनर से मिली। पुलिस ने वहां से बयान जारी करके कहा कि ऐसा कोई हमला नहीं हुआ है और ये झूठ की खबर है, ये एक फर्जी खबर है। पुलिस ने साफ साफ कहा। पुलिस के जो वहां के एसपी हैं उनका पूरा बयान आया कि एक झूठी खबर फैलाई गई है। उसके बाद एनडीटीवी जो है वो बैकफुट पे आया और उसने एक क्लेरिफिकेशन भी जारी किया कि ऐसी घटना नहीं हुई है, लेकिन धमकी दी गई है। क्लेरिफिकेशन है, द गुजरात पुलिस से पीपुल मेड थ्रेट एट द तनिष्क स्टोर आफ्टर विच स्टोर मैनेजर हैड टू राइट एन apology नोट। दे क्लेम दिस इज नॉट एन अटैक। इसको भी घुमा फिरा कर उसने कहा कि अटैक नहीं हुआ है। देखिए उसके झूठ का पर्दाफाश टाइम्स नाउ भी कर रहा है। टाइम्स नाउ भी
किया पुलिस कंफर्म न्यूज ऑफ अटैक फॉल्स। टाइम्स नाउ ने भी किया है, वहां की पुलिस ने भी किया है, आम लोगों ने बातचीत करके भी किया है, लेकिन एनडीटीवी लगातार फॉल्स न्यूज दिखा रहा है, लगातार फर्जी न्यूज दिखा रहा है, क्योंकि देश में उसको दंगे करानी। ये साफ साफ एक दंगाई चैनल है, लेफ्ट का चैनल है। अब एनडीटीवी के न्यूज को प्रशांत भूषण, स्वरा भास्कर जैसे पूरे नेटवर्क ने चारों तरफ फैलाया। ये पुलिस का बयान है, पुलिस ने कहा स्टोर गई पुलिस, कोई अटैक नहीं था, सारे कर्मचारी देखिए वहां खड़े हैं, पुलिस ने वहां वेरीफाई किया है कि कोई अटैक नहीं हुआ है। किस तरह से नफरत फैलाया जा रहा है इस देश में, आप सोचिए, आप देखिए। हाथरस में आपने देखा कि किस तरह मीडिया नफरत का धंधा चला रही थी, पालघर में आपने देखा, आपने एसएसआर केस में देखा, आपने इस तनिष्क वाले केस में देखा, हिंदुओं से कितनी नफरत करती है एनडीटीवी, आज तक, हिंदू, जनसत्ता, ये सब अब आपसे छुपा हुआ नहीं है। आप देखिए, ये रहा ब्रेकिंग न्यूज, तनिष्क स्टोर अटैक इन गुजरात गांधीधाम, मैनेजर फोर्स्ड टू राइट अपॉलॉजी नोट एंड रॉ ओवर एड। और बाद में क्लेरिफिकेशन आया कि नॉट एन अटैक। तब तक स्वरा भास्कर का आप देख लीजिए, स्वरा भास्कर कह रही है, जब उसने ट्वीट कर दिया फर्जी, स्वरा भास्कर का आपको मैं कहूंगा इसको ट्वीट दिखाए, स्वरा भास्कर का ट्वीट दिखाओ। स्वरा भास्कर का देखिए, जस्ट वाओ बट वी आर ए टॉलरेंट पीपुल, मे बी नो वन शुड हैव टू स्पाइन इन दिस कंट्री। दुनिया, इस देश में किसी के पास रीढ़ नहीं है, हम टॉलरेंट लोग हैं। व्यंग किया हिंदुओं पर, लुक्स लाइक तनिष्क वाज राइट इन इट्स फियर शेमफुल। और आप दूसरा स्वरा का आप ट्वीट देखिए कि वो उसके बाद वो ये जो है ये रहा, तो आपने देख लिया है कि किस तरह एनडीटीवी जो है नफरत फैलाता चला गया है। और बाद में अभी जब क्लेरिफिकेशन आ गया है, पूरी तरह से फेक न्यूज साबित हुआ है, तब आज ये साबित हो गया फिर से कि मीडिया इस समाज को आग लगाना चाहती है, मीडिया इस समाज को बांटना चाहती है। ये कितना बड़ा खेल इस देश में, आपने हाथरस देख लिया, आपने एसएसआर केस देख लिया, और आप अभी गुजरात का ये तनिष्क वाला इशू देख रहे हैं। इस भारत में ऐसी मीडिया पर आपने भरोसा किया है, ऐसी मीडिया ने हमें खबर दिखाया है, ऐसी मीडिया ने हमें बांटा है। ये कितना बड़ा इशू है, आप इस चीज को समझिए, क्योंकि आपने भरोसा किया है लगातार। आपने भरोसा करके स्वरा भास्कर की फिल्में देखी है, आपने भरोसा किया एनडीटीवी पर, आप जनसत्ता पढ़ते रहे, आप आज तक इंडिया टुडे देखते रहे, आपको लगा यही लोग सही कर रहे हैं। एनडीटीवी पर शाम को 9 बजे रवीश कुमार बकैती करने चला आता है, शाम को 9 बजे बकैती करने चला आता है रवीश कुमार, और आप देखिए कि लगातार फेक। आपको ध्यान होगा रवीश कुमार कि जब दिल्ली हिंसा हुई, उस शाहरुख पठान को उसने अनुराग बनाकर पेश किया था, और तब भी आप लोग एनडीटीवी बहुत लोग चले जाते हैं देखने। मैं खासकर बिहार यूपी के लड़कों से कहूंगा, नौकरी नौकरी के नाम पर आपके दिमाग में कचड़ा भरता जा रहा है वो व्यक्ति। इसी अभी बिहार का इलेक्शन है, अभी वो शिक्षा व्यवस्था के लिए नीतीश को दोष दे रहा है। पिछली बार इसी 5 साल पहले बिहार की शिक्षा व्यवस्था सही में खराब है, मैं कह रहा हूं शुरू से खराब है, लेकिन 5 साल पहले जब वो राष्ट्रीय जनता दल लालू के पार्टी से मिलकर चुनाव लड़ रहे थे नीतीश कुमार, तो वो बढ़िया हो गए थे। इस तरह की साजिश में भारत में एनडीटीवी इन्वॉल्व रहा है, क्योंकि भारत का जो एनडीटीवी का जो मालिक है प्रणय जेम्स राय, वो एक सफेद कबूतर है, एक सफेद टिड्डा है प्रणय जेम्स राय, जहां पैसे जो है दंगा कराने के लिए बाहर के बड़े बड़े वेटिकन्स और इन जगह से आते हैं। ये आरोप है, कहां वर्जिन आइलैंड और कहां कहां से उसके अंदर पैसे आए हुए हैं, कई जांच की विषय है। मोदी सरकार से भी अब लोग थोड़ा सा निराश है मीडिया के बारे में, क्योंकि इतना फेक होने के बावजूद भी हाथरस पे आज तक इंडिया टुडे पे कार्रवाई नहीं होती। आज ये गुजरात में ये दंगा कराता, कौन जिम्मेदार होता? कार्रवाई नहीं होती, एसएसआर केस में कार्रवाई नहीं होती, तो लोग निराश हैं, और बहुत ज्यादा निराश हैं, क्योंकि मीडिया का उनका जो मंत्री है, सूचना प्रसारण मंत्री, वो बिल्कुल ही एक किसी काम के नहीं, किसी काम के नहीं है। वो लेफ्ट के साथ फोटो खिंचवाने में लगे रहते हैं।
और तनिष्क का ये विज्ञापन देखिए, तनिष्क ने हिंदू समाज को एक तरह से इंटॉलरेंट साबित करने का कोशिश किया कि हम अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को देखते हुए ये विज्ञापन वापस लेते हैं। उनको शर्म नहीं है कि वो समाज की गलत चीजों को दिखा रहे हैं। हमें प्रेम का रिश्ता रहे, हमें कोई अफसोस नहीं है, पर प्रेम का रिश्ता रोहित राजपूत, अंकित सक्सेना, अभी आपको लखनऊ में अंजन तिवारी, ये लाखों ऐसे उदाहरण हजारों मिल जाएंगे जो एक तरफा नरेशन, जहां हिंदू लड़के लड़कियां, लेकिन नरेशन उल्टा बनाया जाता है। सच, समाज में जो सच है उसको छुपाकर फर्जी नरेशन बनाया जाता है। उसमें समीर अब्बास, एनडीटीवी, स्वरा भास्कर, अरफा खानम, ये सारे लोग कूद पड़ते हैं और पूरे नरेशन वार शुरू होता है। इस तरह का बिहेव किया गया है इस समाज में। इसको समझिए, इसको काटिए, लोगों को जागरूक कीजिए। आपके बच्चे कहीं शाम को 9 बजे बकैत पानी को न देखते हो, वो नफरत से भरा हुआ समाज में नफरत खोल रहा है।